अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिर ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है। हर तरफ कोरोना की वैक्सीन बनने का जिक्र हो रहा है, तो इस हालात में आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपका लुईस पास्चर सेलेक्ट किया। हालांकि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले आना था, लेकिन मैंने जो बहुत सारी वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये भी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हर तरफ कोरोना की वैक्सीन बनने की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसमें क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर क्या है। इसीलिए आज मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस करना है वो आपकी बुक का पैराग्राफ नंबर 20 और 21 है, और ये मेकिंग ऑफ वैक्सीन के ऊपर है। आपको पिछले लेक्चर से पता तो चल गया होगा कि सबसे पहली वैक्सीन लुईस पास्चर ने बनाई थी। लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने जो पहली वैक्सीन बनाई वो कैटल के लिए बनाई, मवेशियों के लिए बनाई, और उसका जिस बीमारी के लिए बनाई वो थी एंथ्रेक्स। अब हम चलते हैं, लुईस पास्चर ने फर्दर वैक्सीनेशन जो है उसको दरियाफ्त कैसे किया और कैसे वैक्सीन उन्हें कैसे पता चला कि वैक्सीन कैसे बनी है, और आपको भी इससे पता चलेगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसमें क्या होता है, और फिर आपको अल्टीमेटली इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन कैसे तैयार की जा रही है। आप जानते हैं कि कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, जो अभी तक तो कोई मेडिसिन इसकी डिस्कवर नहीं हुई, तो फिर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कोरोना की वैक्सीन में ऐसा क्या होगा कि कोरोना की वैक्सीन बगैर दवाई के बनेगी। जब आप आज का ये मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर सारे जवाब इन बातों के मिल जाएंगे। हम पढ़ना शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 20। वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि पास्चर ने कैसे वैक्सीन बनाने का तरीका डिस्कवर किया। दैट इज़ IE का मतलब दैट इज़ वीकेंड जर्म्स। वैक्सीन क्या होती है? उसी बीमारी के वीक किए हुए जर्म्स होते हैं। जैसे पोलियो की वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस होता है, लेकिन वो बिल्कुल वीक किया हुआ वायरस होता है। इसी तरह जो कोरोना की वैक्सीन बनेगी उसमें भी कोरोना वायरस ही इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड-19 वायरस ही उसमें होगा, लेकिन उसको कमज़ोर करके उससे वैक्सीन बनाई जाएगी। वैक्सीन क्या होती है? वीकेंड जर्म्स, उसी बीमारी के कमज़ोर किए हुए जर्म्स होते हैं। विच कैन बी इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड मीन टीका लगाना, जिस्म में खून में दाखिल करना। इनोक्यूलेट का मतलब है खून में दाखिल करना, इंजेक्ट करना। इन मेजर्ड क्वांटिटीज़। मेजर्ड का मतलब एक ख़ास नपी तुली क्वांटिटी में उसी बीमारी के जर्म्स को वीक करके उनको जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इसको हम वैक्सीन कहते हैं। टू ह्यूमन बीइंग एज क्योर और प्रिवेंटिव, या तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी से हिफाजत करने के लिए। क्या आप देखें कि जब हम आपको बच्चों को जब पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है, तो पोलियो उनको है तो नहीं ना, लेकिन ये प्रिवेंटिव है कि जैसे ही पोलियो का वायरस उन पे अटैक करेगा तो ये वैक्सीन जो है उनको उस अटैक से बचाएगी, क्योंकि एक ख़ास अरसा के लिए ये बच्चों को पोलियो से महफूज कर देती है। अगर पोलियो का जर्म उसमें दाखिल होगा भी, तब भी वो जो है वो यही कमज़ोर किए हुए जर्म्स दिफाई निज़ाम की तरह, जिस्म के दिफाई निज़ाम की तरह उस ताकतवर पोलियो वायरस पर अटैक करेंगे और उसको मार देंगे। इसी तरह जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी तो क्या होगा कि वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होगा। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब कोरोना का कोई पॉइजनस ख़तरनाक एक्टिव वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होगा, तो ये कमज़ोर वायरस जो वैक्सीन की शक्ल में दाखिल किए होंगे कोरोना के, वो उस पर अटैक करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। इस तरह इंसान का वो जिस्म जो है जिसमें वायरस दाखिल किया, जिसमें वैक्सीन डाली गई है कोरोना के ख़िलाफ़, वो कोरोना के ख़िलाफ़ मज़ाहमत यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम प्रिवेंटिव हो जाएगा। उसका जिस्म जो है, ये वैक्सीन जो है उसके लिए प्रिवेंटिव हो जाएगी, उस बीमारी से हिफाजत करेगी उसकी। तो ये प्रिवेंटिव भी हो सकती है जो वैक्सीन होती है, ये क्योर के लिए भी हो सकती है। प्रिवेंटिव मीन प्रोटेक्टिव, हिफाजत करने वाली फॉर द डिजीज़, बीमारी से कॉज बाय द ऑर्डनरी अनवीकेंड जर्म्स। वो जो आम ना कमज़ोर किए हुए जर्म्स होते हैं, जब वो जिस्म में दाखिल होते हैं तो उससे वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी होती है, वो उसका क्योर भी हो सकती है।
ही हैड, अब हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 21, हम 21 पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं। ही हैड गॉन अवे फ्रॉम द लेबॉर्ट्री। हुआ क्या, एक दफ़ा हुआ कि एक दफ़ा लुइस पास्टर जो हैं फाउल कॉलरा के ऊपर काम कर रहे थे, और जिस बर्ड के, फाउल मीन बर्ड, जिस बर्ड के ऊपर वो काम कर रहे थे वो बर्ड था हैन के हैज़ा के ऊपर, मुर्गियों के हैज़ा के ऊपर वो काम कर रहे थे, और उनके फाउल कॉलरा को, परिंदों में होने वाले हैज़ा को वो स्टडी कर रहे थे। ही हैड गॉन अवे फ्रॉम हिज लेबॉर्ट्री, अपनी लेबॉर्ट्री से एक दफ़ा वो दूर गए हुए थे फॉर अ हॉलीडे, छुट्टियाँ मनाने के लिए, इन 1879। ये वैक्सीन बनाने का तरीका उन्होंने 1879 में डिस्कवर किया, और इसमें जो है वो चांस का यानी लक का या इत्तेफाक का बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इसमें शामिल है। एक दफ़ा छुट्टियां बनाने के लिए वो अपनी लैब से दूर गए हुए थे, ये 1879 की बात है। वाइल्स्ट, ये वाइल्स्ट जो है ये वाइल का पुरानी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड वाइल के लिए की बजाय वाइल्स्ट का वर्ड इस्तेमाल होता था, अमंग की बजाय अमंगस्ट का वर्ड ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, और ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड जो हैं इस चैप्टर में भी इस्तेमाल किए गए हैं। वाइल, जबकि वर्किंग एट फाउल कॉलरा, जब वो परिंदों के हैज़ा के ऊपर काम कर रहा था, उस दौरान वो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी लेबॉर्ट्री से दूर गया। एंड ऑन हिज रिटर्न, और जब वो वापस आए, ही फाउंड ऑल हिज कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब जो चीज़ें उगाई हुई थी, कल्टीवेशन काश्त, जो चीज़ें उगाई हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फसलें उगाई हुई थी। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये जो हैं ये जर्म्स को उगाते हैं, इनके पास एक कल्चर प्लेट होती है जिसको ये माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जर्म्स का मुशाहिदा करते हैं, और जर्म्स की कॉलोनियाँ ये उगाते हैं, खुद से जरासीम उगाते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वो बनाते हैं, उसको कहते हैं जर्म्स को कल्टीवेट करना। तो फाउल कॉलरा के जर्म्स को भी लुइस पास्टर इसी तरह कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी जर्म्स फाउल कॉलरा के उन्होंने उगाए हुए थे, डेड और डाइंग, या तो वो मर चुके थे या मर रहे थे, और डेड और डाइंग कंडीशन में ही प्रोसीडेड का मतलब कार्रवाई आगे बढ़ाना, एडवांस्ड टू इनोक्यूलेट वेरियस बर्ड्स, और उन्होंने आगे बढ़ाया कि उन्होंने यही काम आगे बढ़ाया कि उन्हीं मरे हुए और मरते हुए जरासीम को लिया और इनोक्यूलेट कर दिया। इनोक्यूलेट का मतलब वर्ड ऊपर भी आया है, इंजेक्ट करना, टीका लगा के ब्लड में दाखिल करना। इनोक्यूलेट कर दिया वेरियस का मतलब मुख्तलिफ बर्ड्स में, और बहुत सारे बर्ड्स में, मुख्तलिफ बर्ड्स में वही जो फाउल कॉलरा के हैज़ा के, परिंदों के हैज़ा के जो जरासीम कमज़ोर हो चुके थे, मर चुके थे या मरने के करीब थे, उनको परिंदों में इंजेक्ट कर दिया, दाखिल कर दिया विद दोज डेड और डाइंग जर्म्स, ठीक है। He and found that the birds showed signs of illness but recovered, और ये पाया कि उन परिंदों को फाउल कॉलरा के थोड़ी सी सिम्टम्स, थोड़ी सी अलामात उनमें जाहिर हुई, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो गए, ठीक हो गए। The idea then occurred to him of inoculating them with fresh lot. लॉट का मतलब जो है हम अलॉट के मीनिंग में ही लेते हैं। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी, लेकिन लॉट का एक मतलब जो है वो ग्रोह भी होता है, ग्रुप भी होता है, एक मतलब इसका सेट भी होता है। जैसे वो जेवर का सेट नहीं होता जिसमें बिंदिया भी होती है और अंगूठी भी होती है और कांटे भी होते हैं और बाज़ औक़ात उसमें वो नेकलेस भी होता है, वो सेट होता है ना, या गोल्ड का जो सेट होता है वो सेट भी, उसका मतलब भी उस सेट के लिए भी लॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है, नंबर 1। नंबर 2 ग्रुप के लिए भी लॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है। नंबर 3 बहुत के मीनिंग में, मैनी के मीनिंग के लिए भी लॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लॉट का मतलब ग्रुप है, ग्रो। उसने फिर जो लॉट, फ्रेश लॉट ऑफ विरुलेंट का मतलब, ये विरुलेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब है पॉइजनस। मैं 2-4 वर्ड्स जो हैं जो बार बार इस लेसन में आएंगे मैं उनको डिस्कस करूँगी। एक विरुलेंट है, एक इनोक्यूलेट है और एक अटेनुएट है। ये मैंने लिख लिया है, मैं लेक्चर के एंड पे इनको भी डिस्कस करूँगी। विरुलेंट का मतलब जहरीले, जानलेवा। विरुलेंट मीन जानलेवा जरासीम जो बहुत ज़्यादा अभी ताकतवर थे। पहले तो क्या किया पास्टर ने, अभी तक पास्टर जो है वो लेबॉर्ट्री में अब क्या नंबर 1 क्या उगा रहे थे,
फाउल कॉलरा के परिंदों के हैज़ा के जरासीम उगा रहे थे। नंबर 2, एक दिन वो छुट्टियां मनाने लेबॉर्ट्री से बाहर गए। जब वो वापस आए, नंबर 3, उन्होंने देखा कि फाउल कॉलरा के जर्म्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और या तो वो मर चुके हैं या मर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हीं कमज़ोर जरासीम को परिंदों में दाखिल कर दिया इंजेक्शन के ज़रिए से, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उन परिंदों में मामूली से उस बीमारी की अलामत ज़ाहिर हुई, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए। फिर उनके जहन में एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया आया कि उन्होंने विरुलेंट जर्म्स ऑफ चिकन कॉलरा, यानी चिकन कॉलरा के ख़तरनाक जर्म्स, पॉइजनस जर्म्स, बहुत अभी ताकतवर और एक्टिव जर्म्स थे, उनको भी, उन परिंदों को पहले उनमें उन्होंने क्या किया है कि वीक जर्म्स दाखिल किए, अब फिर उसके विरुलेंट जर्म्स, ताकतवर जर्म्स जो हैं फाउल कॉलरा के, उन्हीं परिंदों में दाखिल कर दिए। एंड वॉज अमेज्ड एट द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट पर हैरान हो गए, अमेज, सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। विज़, ये विज़ का वर्ड जो है ना, इसको भी आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होना चाहिए। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यानी, मेरा मतलब ये था यानी, यानी, ठीक है, यानी का वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, यानी के लिए इंग्लिश में विज़ का वर्ड इस्तेमाल होता है, विज़, VIZ, विज़, यानी दैट द बर्ड स्टिल रेजिस्टेड द डिजीज़ दो अदर्स विच हैव नॉट बीन प्रीवियस, और वो ये देखकर हैरान रह गया कि फाउल कॉलरा, जो कि एक जानलेवा बीमारी थी परिंदों के लिए, जब उसने उसमें वीक जर्म्स दाखिल करने के बाद ताकतवर जर्म्स दाखिल किए, तब भी उनको वो बीमारी नहीं हुई और वो जानलेवा बीमारी ने उनके ऊपर कोई असर नहीं किया, और यहाँ से ही वैक्सीन बनाने का उसका जहन बना। और विच हैव नॉट बीन प्रीवियसली, और वो परिंदे जिनको प्रीवियसली, पहले से, फॉर्मरली, अर्लियर, पहले से डोज, डोज का मतलब मेडिसन या खुराक, जो मेडिसन की या वीक जर्म्स की खुराक नहीं दी गई थी, विद एग्जॉस्टेड जर्म्स, थके हुए या मरने वाले वीक जर्म्स की डाइड, मर गए। यानी उसने देखा, अब उसने क्या किया कि कुछ परिंदों में उसने वीक जर्म्स लगाए फाउल कॉलरा के, और कुछ परिंदों को उसने कोई जर्म नहीं लगाया। एक ग्रुप को वीक जर्म्स लगाए और एक ग्रुप को वीक जर्म्स नहीं लगाए। फिर दोनों ग्रुप्स को उसने विरुलेंट जर्म्स लगाए, ताकतवर जरासीम उनके जिस्म में दाखिल किए। तो वो परिंदे जिनमें पहले से फाउल कॉलरा के वीक जर्म्स उसने दाखिल किए थे, उनको वो बीमारी हुई ही नहीं, और वो परिंदे जिनमें वीक जर्म्स पहले से दाखिल नहीं किए थे, सीधे ही उनमें बराह रास्त डायरेक्ट ख़तरनाक जर्म्स उनमें दाखिल हुए, तो वो उनकी फाउल कॉलरा से डेथ हो गई। और वो इस बात पे बहुत, इन रिजल्ट्स पे बहुत हैरान हुआ। सो ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ अटेनुएटिंग, ये अटेनुएटिंग का वर्ड आ गया। अटेनुएटिंग का मतलब कमज़ोर बनाना, कमज़ोर बनाना, अटेनुएट करना होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं क्या करेंगे, अटेनुएट करना, जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा पहले तो बहुत ताकतवर था, लेकिन बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया है, कि दिस मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग अर्लियर बट नाउ द सिकनेस हैज़ अटेनुएटेड हिम। ठीक है, मेरी टांगें सही काम करी थी, बस इस बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई हैं, या खुराक की कमी की वजह से कमज़ोर हो गई हैं। यानी पहले ठीक थी और बाद में जब आप उसको किसी प्रोसीजर के ज़रिए से कमज़ोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अटेनुएट करना, कमज़ोर बनाना। पहले ठीक थी, लेकिन बाद में आपने उनको जब कमज़ोर बनाया, तो आपने उसको अटेनुएट कर दिया। किसी भी चीज़ ने जब पहले से ठीक चीज़ को वीक किया, वीकन किया, तो आपने, तो उस चीज़ ने उसको क्या किया, अटेनुएट किया। फॉर्मली एट द मेथड ऑफ अटेनुएटिंग जर्म्स, और फिर वो इस मेथड पे पहुंचा कि जर्म्स को अटेनुएट किया जाए, कमज़ोर किया जाए, दैट इज़ ऑफ कल्टिवेटिंग देम सो दैट दे वर वीकेंड। और फिर उसने क्या किया कि उसने जर्म्स को उगाया यहाँ तक कि उन जर्म्स को कमज़ोर बना लिया। एंड एट द फैक्ट दैट सच जर्म्स इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी एनिमल, और जब ये जरासीम उसने एक सेहतमंद, जिसको फाउल कॉलरा की बीमारी नहीं थी, उस जानवर में दाखिल किया, प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस, तो उस जानवर को थोड़ी सी बीमारी हुई, विच प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम अटैक बाय द विरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज़, लेकिन उसने उस जानवर को महफूज कर दिया विरुलेंट जरासीम की, जो है विरुलेंट जरासीम जो है वाली बीमारी की शक्ल लेने से,
कि जब ताकतवर जरासीम उसमें दाखिल हों तो वो बीमारी उस पर अटैक ना कर सके, उसने उन जरासीम ने उन्हें इस चीज़ से महफूज कर दिया। इस तरह से वो मेथड पे पहुंचा, वैक्सीन बनाने के मेथड पे पहुंचा। आपको अब तक तो ये पता चल गया होगा कि वैक्सीन में उसी बीमारी के जरासीम दाखिल किए जाते हैं जिससे आपने महफूज करना हो उस जिस्म को। क्या करते हैं आप, ख़ास क्वांटिटी में आप कमज़ोर किए, उसी बीमारी के कमज़ोर किए हुए जर्म्स लेते हैं, उसको इंसान के ब्लड में या किसी जानवर जिसको वैक्सीन देनी होती है, जानवरों को भी वैक्सीनेट किया जाता है। तो जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं आप देखें कि उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशंस होती हैं। तो वैक्सीन उस जिस्म में दाखिल कर दी जाती है, ब्लड में दाखिल कर दी जाती है। उससे क्या, वो वैक्सीन उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम होते हैं। जैसे ही फिर उस जिस्म पे ताकतवर या पॉइजनस जो जर्म्स हैं वो अटैक करते हैं तो उस बीमारी का असर उस जिस्म के ऊपर नहीं होता और वो डेडली फॉर्म, वो बीमारी उस यानी मोहलिक, डेडली मीन मोहलिक फॉर्म, सूरत हाल इख्तियार नहीं कर सकती वो डिज़ीज़ उस जिस्म में, और इस तरह से वो जिस्म उससे प्रोटेक्टेड हो जाता है, उससे इम्यून हो जाता है उस बीमारी से जिसकी वैक्सीनेशन आप उसमें एंटर करते हैं। अच्छा, इसी तरह अब आप जो कोरोना की वैक्सीन बनेगी उसमें भी ज़ाहिर है कि कोविड-19 होगा लेकिन कमज़ोर किया हुआ होगा और एक ख़ास क्वांटिटी होगी उसकी। और जब आप किसी को कोविड-19 की वैक्सीन देंगे तो एक दिन के लिए उसको बुखार होगा, यानी उसमें कोविड-19 की कुछ दिनों तक के लिए या कुछ अरसे तक के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए वो बीमारी उसमें नमूदार होगी, लेकिन वो स्लाइटली, थोड़ी सी नमूदार होगी, मामूली स्लाइट माइल्ड हालत में नमूदार होगी। उसके बाद वो जो जरासीम है वो जिस्म में दिफाई निज़ाम का काम संभाल लेंगे और जैसे ही कोई कोविड-19 का ताकतवर जरासीम जिस्म में दाखिल होगा जिसमें वैक्सीन मौजूद होगी, वो वैक्सीन के कमज़ोर जर्म्स जो हैं वो उस ताकतवर जर्म पर हमला करेंगे और उसको कोविड-19 होने से महफूज कर देंगे उस जिस्म को, और इस तरह से उसको फिर कोविड-19 नहीं हो पाएगा। हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मैथ। अच्छा, अब इससे रिलेटेड वैक्सीन बनाने से रिलेटेड कि वैक्सीन का मेथड उसने कैसे डिस्कवर किया, ये सारा इसी चीज़ में डिस्कवर किया हुआ है। मेरे पास जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स थे वो तो पूरा का पूरा प्रोसीजर उसको याद करते थे आंसर के तौर पे और उसको वहाँ से वो उसको एज इट इज़ इतना ही लिख दिया करते थे जो पोजीशन होल्डर्स थे। लेकिन यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर बना के याद करते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है कि हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। पास्चर ने कैसे डिस्कवर किया वैक्सीन बनाने का मेथड मीन तरीका। पास्चर इंजेक्टेड द वीकेंड जर्म्स ऑफ फाउल कॉलरा इनटू बर्ड्स। पास्चर ने क्या किया कि फाउल कॉलरा के परिंदों के हैज़ा के कमज़ोर किए हुए जरासीम उनमें उनके खून में दाखिल कर दिए। इंजेक्ट का मतलब टीका लगा के खून में दाखिल करना। दीज बर्ड्स शोड स्लाइड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। इन परिंदों ने थोड़ी सी इस बीमारी की अलामात दिखाई एंड रिकवर्ड सून, और जल्द ही ठीक हो गए। When he injected virulent या poisonous germs of fowl cholera, जब उसने उनमें फिर जहरीले यानी ख़तरनाक या ताकतवर जरासीम फाउल कॉलरा के दाखिल किए इनटू दीज बर्ड्स, इन्हीं परिंदों में, दे रिमेन्ड सेफ फ्रॉम द डिजीज़, तो वो उस बीमारी से महफूज रहे। दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, और इस तरह से उसने वैक्सीन बनाने का मेथड डिस्कवर किया। अब जो 3 वर्ड्स हैं वो बार बार आ रहे हैं इस लेसन में, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और अगर मैं इसका सिनोनिम का पेपर बनाऊँ तो मैं ये तीनों वर्ड्स ही जो है वो पेपर में ज़रूर दूँगी। एक वर्ड जो है वो है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब जहरीला या जानलेवा, ठीक है। पॉइजनस मीन जहरीला। और एक वर्ड और भी आ रहा है डेडली। डेडली का मतलब जिससे किसी की डेथ हो जाए, जानलेवा। खतरनाक भी इसका मतलब होता है और जानलेवा भी इसका मतलब होता है। दूसरा वर्ड है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का मतलब जिस्म में ब्लड में दाखिल करना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है वो है इंजेक्ट। इंजेक्शन से है, इंजेक्ट करना, इनोक्यूलेट करना, जिस्म में ब्लड में दाखिल करना। अटेनुएट, अटेनुएट को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अटेनुएट का मतलब होता है कि एक चीज़ जो पहले ताकतवर हो, आप उसके ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई करके उसको कमज़ोर करें या किसी और प्रोसीजर में वो कमज़ोर हो जाए, यानी वीकन, कमज़ोर बनाना, वीकन। अच्छा, वीकन के स्पेलिंग्स में आपने ये जहन में रखना है कि कमज़ोर करने के जो स्पेलिंग होते हैं वो WEA के वीक होता है, कमज़ोर करना,
और WWE के वीक जो होता है वो होता है हफ्ता, ठीक है। तो वीकन कमज़ोर करना, अटेनुएट करना। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है। और अगर आपको कोरोना की वैक्सीन बनाने, अगर आपके ज़हन में ये सारे सवाल पहले होते थे कि कोरोना की मेडिसिन नहीं है लेकिन कोरोना की वैक्सीन कैसे बनेगी, वो कैसे असर करेगी, उसमें क्या होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले नहीं थी और इस लेक्चर से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपने मेरे लेक्चर को ज़रूर जो है वो उसको लाइक करना है। और अगर सेकेंड ईयर स्पेशली अगर आपको इसका इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को स्पेशली जो मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ उस लिंक को अपने दूसरे सेकेंड ईयर की फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दूसरे सेक्शन की फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और आप लोग दूसरा काम ज़रूर ये करें कि बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़र्दर इन्फॉर्म करने की बजाय ऑटोमेटिकली आप सबको जो है वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।